हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हम लोगों ने देख लिया है ऊर्ध्वाधर सूत्र से कैसे हम लोग एक स्टेप में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ऑलरेडी जान लिया। डिवीज़न भी तो देखना पड़ेगा ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीज़न कैसा लगता है आपको? कितने स्टेप्स में कर लेते हैं आप? 2, 3, 4 जितने एक्सप्रेशंस है उतने स्टेप्स में, राइट। जितना लंबा एक्सप्रेशन है उसी हिसाब से आंसर लंबा होता जाता है, राइट। क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि ये भी हम लोग सिंगल वन स्टेप में कर सकते हैं? यस, यू हर्ड इट राइट। वी कैन डू द डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑल्सो इन अ सिंगल स्टेप। आज हम लोग देखेंगे पारमार्थ्य सूत्र से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीज़न कैसे करते हैं। पारमार्थ्य सूत्र, पारमार्थ्य योजयियत, इसका मीनिंग होता है ट्रांसपोज एंड अप्लाई। इसका डिवीज़न अरिथमेटिक में नंबर्स के साथ इसका डिवीज़न हम लोगों ने ऑलरेडी इस एपिसोड में देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसे एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, उससे आज का एपिसोड समझने में आपके लिए आसानी होगी, राइट। पारमार्थ्य सूत्र अब हम लोग इसे अलजेब्रा में यूज़ करेंगे। कैसे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस का हम लोग एक सिंगल स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं, इसे हम लोग आज देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट शुरू करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 5x² + 12x - 2। इसे हमें डिवाइड करना है x + 1 से। पारमार्थ्य सूत्र, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है, पारमार्थ्य सूत्र एक स्पेशल टेक्निक है, स्पेशल सूत्र, स्पेशल मेथड है डिवीज़न का। यानी कि ये हर किसी एक्सप्रेशन में या हर किसी नंबर के साथ काम नहीं करता है। स्पेशल केसेस में ही ये काम करता है, लेकिन जब करता है तो ऐसे करता है कि आंसर एक ही लाइन में दे देता है, कुछ सेकंड में आंसर निकाल के दे देता है। तो इसे हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए हमारे साथ, राइट, हमारे पास, ताकि हम लोग क्वेश्चन देख के इवैल्यूएट कर सके कि हमारे पास कौन सा टेक्निक ऐसा है जो हम लोग फटाफट यूज़ करके इसे झटपट आंसर निकाल सकें। तो पारमार्थ्य सूत्र में हम लोग क्या देखेंगे, ये जो डिवाइजर्स है ना, जो डिवाइजर्स है, डिवाइजर्स में ये जो फर्स्ट एक्स होता है ना, फर्स्ट एक्स का हाईएस्ट डिग्री जो होता है उसमें कोफिशिएंट ना हो, ठीक है, वो कोफिशिएंट फ्री हो, तो हम लोग इसे बड़ी ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कोफिशिएंट होने से हमें दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे जिसमें एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, जिसका हाईएस्ट डिग्री है उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, राइट। तो पहले एग्जांपल से हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर लिया है। 5x² + 12x - 2 डिवाइड बाई x + 1। तो पारमार्थ्य सूत्र का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोज एंड अप्लाई। हम लोगों ने ऑलरेडी ये पहले देख लिया है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो +1 हमारा कांस्टेंट है ना, इसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो इसे हम लोग ट्रांसपोज जब करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। +1 जो है ये हो जाएगा -1। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें ऑलरेडी पता है, देखिए 5x² है, इसे हम लोग, ये x है हमारे पास फर्स्ट डिजिट, इसे अगर हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5x। x कट हो जाता है, 5x हमें मिलता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 5x ही होगा। और अब क्योंकि ये ट्रांसपोज डिजिट सिर्फ एक ही हमारे पास, सिर्फ एक सिंगल डिजिट है हमारे पास ट्रांसपोज, तो हमें ये ध्यान में रखना है जो इस एक्सप्रेशन का लास्ट टर्म होगा वो हमारा रिमाइंडर का पार्ट होगा और बाकी सारा हमें क्वेश्चन देगा। क्लियर? तो 5x हमारा पहला क्वेश्चन पार्ट आ गया है। अब इस केस में हम लोग का ये जो 5 है इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस ट्रांसपोज डिजिट से -1 से, जो कि हमें देगा -5। ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट्स को ही हम लोग कंसिडर करेंगे, वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं करेंगे। वेरिएबल्स का क्या होगा ये मैं आगे बता दूंगी। तो यहाँ पे 12 है, 12 - 5 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 7, राइट। और इधर अब ये 7 जो है, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ट्रांसपोज डिजिट से, जो ही हो जाएगा -7। तो -2 और -7 ऐड होके हो जाएगा -9, है ना। ये तो इसी चीज़ें है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो वेरिएबल्स का पार्ट है ना, वेरिएबल का पार्ट जो है ये ना एक एक स्टेप घटते जाएगा, डिग्रीज इसका स्लोली ग्रेजुअली घटते जाएगा। जैसे यहाँ पे 5x था तो यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, यहाँ पे 7 रहेगा और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट पार्ट ही है,
ठीक है, ये आगे के कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोग और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8x³ + 5x² + 3x - 4, राइट। दिस शुड बी डिवाइडेड बाय x - 2। तो इस केस में हमारा डिवाइजर x - 2 है और ये पूरा जो है ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। तो ट्रांसपोज डिजिट इसमें क्या होगा, x - 2 का ट्रांसपोज डिजिट होगा +2, ओके। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, 8x³ है, इसे जब हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8x², राइट। अब ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्रांसपोज डिजिट से, जो कि हमें देगा 16। ये 5 + 16 इज 21x, करेक्ट। 5 + 16 इज 21x। क्योंकि यहाँ पे 8x² था तो इस केस में वेरिएबल का डिग्री जो है वो एक घट के हो जाएगा x, 8x² + 21x, करेक्ट। अब इस 21 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें देगा 42। 42 + 3 इज 45, ठीक है। अब क्योंकि x का तो कोई डिग्री होना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ये सिर्फ 45 रह जाएगा। 45 वापस फर्दर मल्टीप्लाई होगा 2 से, जो कि हमें देगा 90। अब ये 90 है, ऊपर -4 है, तो 90 - 4 इज 86। और ये जो 86 है ये हमें रिमाइंडर के रूप में मिलेगा। और ये 8x² + 21x + 45 इज आवर कोसेंट, है ना मज़ेदार। ओके, देन लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। 12x² - 8x - 32 डिवाइड बाई x + 2। तो इस केस में ट्रांसपोज डिजिट क्या होगा, ट्रांसपोज डिजिट हो जाएगा -2, +2 है तो -2 हो जाएगा। 12x² को x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 12x। अब इस 12 को हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा -24। 8 -8 है, इसे -24 के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -32, ठीक है। ऑलरेडी x का डिग्री यहाँ पे 1 आ चुका है, 12x आ चुका है, तो ये 32 सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट के रूप में आएगा नीचे। अब -32 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +64 हो जाएगा, और +64 - 32 इज 32 अगेन। तो ये जो 32 है ये इस केस में हमारा ये रिमाइंडर है। कोसेंट हमारा क्या हुआ, 12x - 32, क्लियर, ओके। 5x² - 3x + 15 डिवाइड बाई x - 5। तो इस केस में क्या होगा, -5 हमारे पास है तो इसका ट्रांसपोज डिजिट 5 हो जाएगा। 5x² को जब हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो ये 5x होगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगा। 25 - 3 इज 22। x का तो कोई डिग्री नहीं होगा इस केस में, तो ये हमारा क्वेश्चन पार्ट हो गया 5x + 22। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 110 देगा। 110 + 15 is 125 and this is our remainder, right? X raised to the power 4 minus x raised to the power cube plus x raised to the power 2 plus 3x plus 5. x4 minus x cube plus x square plus 3x plus 5. This should be divided by x square minus x minus 1. तो इस केस में पहला डिवाइज़र का टर्म x² है, ठीक है। दूसरे दो टर्म्स जो है -x और -1, इन दोनों के ट्रांसपोज डिजिट हम लोग लेंगे। जो भी कोफिशिएंट है इसका ट्रांसपोज डिजिट हमें लेना है। तो -x का हो जाएगा +1, -1 का हो जाएगा +1। और क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रांसपोज डिजिट हमें मिले हैं तो लास्ट के जो 2 टर्म्स होंगे ये दोनों हमारा रिमाइंडर का पार्ट बनेगा, ओके। फर्स्ट स्टेप में x4 है, इसे हम लोग x² से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, x² ही मिलेगा। इस x² में कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, राइट, 1 कोफिशिएंट तो है। ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ये 1 वापस इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ये -x³ -1 और ये +1 ये हो जाता है 0, ये हमें देगा 0, राइट। अभी 0 को अगर हम लोग दोनों
ट्रांसपोज डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दो जगह 0 0 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 और 1 2 हो जाता है। तो ये हमारा क्वोशंट पार्ट हो गया है x² + 2। ठीक है, इधर हमें क्या मिलेगा, 2 मिला है हमें। 2 को वापस हमें इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों जगह 2 ही 2 मिलेगा। 2 और 2 या 3x + 2, 3 + 2 कितना होगा, ये 5x हो जाएगा, और ये 5 और 2 हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर में क्योंकि 2 डिजिट आए हैं, 2 टर्म्स आए हैं, 2 डिजिट नहीं 2 टर्म्स बोलेंगे हम इन्हें, 2 टर्म्स आए हैं, तो ये जो लास्ट है ये तो कांस्टेंट हो गया। ये जो 5 है इसमें x का पावर 1 होगा। ठीक है, इसीलिए ये 5x है, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इसका डिग्रीज बढ़ते जाएगा। बिल्कुल ऐसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, 6x⁴ + 3x³ + 8x² + 7x + 9 डिवाइड बाई x² - 2x - 4। तो इस केस में ट्रांसपोज डिजिट हमें क्या क्या मिलेंगे, -2x का हो जाएगा +4 + 2, और -4 का हो जाएगा +4, राइट। क्योंकि 2 ट्रांसपोज डिजिट है तो लास्ट के दोनों टर्म्स को हम लोग रिमाइंडर हाफ में रखेंगे, बाकी सारा हमारा क्वोशंट हाफ होगा। क्लियर। फर्स्ट में 6x4 को हम लोग x² से डिवाइड करेंगे, जो कि हमें दिखा 6x²। अब इस 6 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा 12, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें देगा 24। 3 और 12 हो जाता है 15x। ठीक है, इस 15 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 के साथ, जो कि हमें देगा 30 और 60। डिग्रीज घट रहे हैं, ओके। क्वोशंट हाफ में देखना, 6² हो गया है, 15x हो गया। अब क्या हमें मिलेगा, 30 + 24 इज़ 54, 54 + 8 इज़ 62, और ये हमारा कांस्टेंट बनेगा, 62 हो जाएगा। 6x² + 15x + 62 इज़ आवर क्वोशंट। रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 62 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 के साथ। 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 124, 4 से मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 248। बिल्कुल इसी टाइप का प्रोसेस हम लोगों ने नंबर्स के साथ भी देखा था, राइट। अब आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो यहीं पे हमारा मल्टीप्लिकेशन स्टॉप होता है। अब तो सिंपल एडिशन करना है। 124 + 60 इज़ 184, 184 + 7 इज़ 191। और क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट हैं, 2 टर्म्स हैं, तो इसमें x का पावर होगा 1, तो ये हो जाएगा 191x, और लास्ट में 248 + 9 इज़ 257, ये हो जाएगा कांस्टेंट विच इज़ आवर रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हुआ, 191x + 257। क्वोशंट क्या हुआ, 6x² + 15x + 62। आया समझ में, है ना ये बिल्कुल मज़ेदार। गुड। Let us see one more example then. 8x⁵ + 3x⁴ + 7x³ + x + 2। तो इस केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 8x⁵ है, 3x⁴ है, 7x⁵ है, लेकिन x² का कोई टर्म नहीं है ना। x² का यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो इसकी जगह हमें 0 लिखना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद x का टर्म है, इसके बाद 2 का टर्म है। इसे हमें डिवाइड करना है x³ - x² + 2x - 1 से। ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं, कितने ट्रांसपोज डिजिट हमें मिलेंगे, हमें मिलेंगे x² का हो जाएगा 1, + 2x का हो जाएगा -2, और -1 का हो जाएगा +1। 3 डिजिट हमें मिल रहे हैं ट्रांसपोज डिजिट, इसलिए लास्ट के 3 जो टर्म्स हैं ये रिमाइंडर हाफ होगा, बाकी हमें क्वोशंट हाफ देगा। तो सबसे पहले 8x5 है, इसे हम लोग x³ से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8x²। ठीक है, तो 8x² हमारा क्वोशंट का पहला पार्ट हो गया। इस 8 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 आएगा। फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा। सेकेंड स्टेप में 8 + 3 इज़ 11, क्योंकि ये x² ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे x आएगा। अब हमें 11 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 11 हो जाता है। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -22 हो जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 हो जाएगा, करेक्ट। अब ये 11 + 7 कितना होता है, 18 होता है। 18 - 16 कितना होता है, ये होता है +2।
18 माइनस 16 इज +2, राइट। क्योंकि इसमें वेरिएबल का कोई डिग्री होगा नहीं तो ये कांस्टेंट के रूप में एक्ट करेगा। ये हमारा हो जाएगा 8x³ + 11x + 2। अब इस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, जो कि हमें देगा 2। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 देगा, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 देगा। इससे आगे मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे और कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब सिंपल एडिशन करना है। 8 + 2 इज 10, 10 को -22 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -12। 8 और 2 10, 10 को जब हम लोग -22 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। 11 + 1 इज 12, 12 में -4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। 8 और 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 हमारा कांस्टेंट है। 8 के साथ हम लोग x लिखेंगे, वेरिएबल होगा, और इसमें हम लोग x² लिखेंगे जो कि भी एक वेरिएबल का डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -12x² + 8x + 4, ये हमारा रिमाइंडर है। 8x² + 11x + 2 हमारा कोसेंट है। तो कर पाए ना हम लोग इसे बिना एक्चुअल डिवीज़न के। आई होप आज का ये वीडियो ज़रूर इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आज के इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ जाना हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। हर बार की तरह प्रैक्टिस सेट के इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो सकें, आपको भी इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज हो और आप भी बहुत आसानी से ये सब कर सकें। क्लियर? इन प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस को ज़रूर इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग और जुड़े रह सकें हमारे साथ। हमारे और भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए वैदिक मैथ्स के और एपिसोड्स देखते रहिए ताकि हर चीज़ क्लियर हो। आज के लिए बस इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एंजॉय लाइफ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।